ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 110 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में मासिक राशिफल कैसा देखा जाता है इसको समझेंगे। राशि चक्र में 12 राशियाँ, मेष राशि से मीन राशि तक, कुंडली के 12 भाव, लग्न भाव से व्यय भाव तक, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, अश्विनी से लेकर रेवती नक्षत्र तक। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और 9 चरण होते हैं। व्यक्ति का अलग अलग चरणों में जन्म होता है। उदाहरण, 9 व्यक्तियों का अलग अलग चरण में जन्म हुआ। चरण अलग अलग है परंतु राशि एक है। 9 चरण मिलकर एक राशि बनती है। जब राशि फल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार बताया जाता है तब इन 9 चरण के लोगों से संबंधित ग्रह की शुभता और अशुभता का फल कम ज़्यादा हो सकता है। इन सूत्रों को ध्यान में रखकर ही राशिफल का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग एक ही राशि के मिल जाएंगे। सभी लोगों का एक जैसा परिणाम अनुभव में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। व्यक्तिगत कुंडली सबकी अलग अलग होती है। किसी भी राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के और 12 भाव के अनुसार देखा जाता है। ज्योतिष सूत्र लगाकर इनसे क्या शुभ और क्या अशुभ परिणाम मिलते हैं और जिस ग्रह से संबंधित अशुभ परिणाम मिलते हैं तो उस ग्रह की ऊर्जा बढ़ाने के लिए कौन से उपाय, मंत्र और दान करना चाहिए, इनके बारे में जानेंगे। यह मासिक राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार समझेंगे। यह मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इनके जो शुभ और अशुभ फल मिलेंगे वह व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो उनके अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। इसके विपरीत व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह 9 पंचम, तृतीय, एकादश का संबंध बनाते हैं तो उनके फल में वृद्धि होगी, शुभ फल प्राप्त होंगे। जून महीने में ग्रहों की स्थिति के अनुसार और 12 भाव के अनुसार मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लिए स्वयं का आरोग्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहन के साथ संबंध कैसे रहेंगे, माता का स्वास्थ्य, भूमि, भवन, वाहन की स्थिति कैसी होगी, शिक्षा, संतान, प्रेम के लिए यह समय कैसा रहने वाला होगा, रोग, रिपु, ऋण की स्थिति कैसी होगी, व्यापार और वैवाहिक जीवन कैसा होगा, अचानक दुर्घटना या चोट चपेट की संभावना है या नहीं, भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं, करियर कैसा रहने वाला है, क्या लाभ के मार्ग मिलेंगे, क्या इच्छा पूर्ण होगी, खर्च कैसा होगा, दवाइयों पर होगा या दान धर्म पर होगा या फिजूल खर्च होगा। इन सभी प्रश्नों को गोचर के ग्रह के साथ और 12 भाव के साथ ज्योतिष सूत्र लगाकर परिणाम जानते हैं। जून महीने का मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लिए ग्रह की स्थिति इस प्रकार चार्ट के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं। मिथुन लग्न, मिथुन राशि का चार्ट 3 नंबर से शुरू होता है। 3 नंबर को मिथुन राशि कहते हैं। तो चतुर्थ भाव में कन्या राशि आती है, वहाँ पर केतु की स्थिति है। 9वें भाव में शनि की स्थिति है, कुंभ राशि आती है। और 10वें भाव में मीन राशि आती है और राहु की स्थिति है। और लाभ भाव में मेष राशि है और उसमें मंगल की स्थिति है। और व्यय भाव में वृषभ राशि है और वृषभ राशि में सूर्य, गुरु, शुक्र, बुध इनकी स्थिति है। इस प्रकार मिथुन राशि, मिथुन लग्न का चार्ट। और इस महीने में जो ग्रह राशि बदल के दूसरे राशि में प्रवेश करने वाले हैं वो इस प्रकार
1 जून को मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे, 12 जून को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 14 जून को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब ग्रहों की स्थिति और उनकी दृष्टि के बारे में जानते हैं। तो पहला गुरु ग्रह, तो गुरु ग्रह की स्थिति द्वादश भाव में वृषभ राशि में है, व्यय भाव में, और गुरु की 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रही है, गुरु की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव में पड़ रही है और गुरु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अब शनि की स्थिति, शनि की स्थिति भाग्य भाव में कुंभ राशि में है, शनि की 3री दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, शनि की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ रही है। अब मंगल, मंगल की स्थिति, मंगल लाभ भाव में स्थित है, मंगल की 4थी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है और मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और मंगल की 8वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ रही है। 2 जून को गुरु उदय होंगे, शुभ कार्य की शुरुआत होगी। जून महीने की अशुभ तारीखें, इन तारीखों को शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जून महीने में चंद्रमा का गोचर कन्या राशि, मकर राशि और वृषभ राशि से होगा, तब कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। जून महीने की तारीखें 5, 6, 14, 15, 23, 24 इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम की शुरुआत ना करें। करना जरूरी है, मजबूरी है तो चंद्रमा के मंत्र करके कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः 108 बार करना है और कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। मिथुन लग्न के लिए जून महीने में लग्नेश और लाभेश जो इच्छा पूर्ण करने में सहयोग करते हैं, उनकी स्थिति इस प्रकार, लग्नेश बुध है और लाभेश मंगल है। मंगल और बुध आपस में द्वितीय द्वादश का संबंध बना रहे हैं, यह स्थिति अच्छी नहीं है। समय को अनुकूल बनाने के लिए बुध का मंत्र ओम बूम बुधाय नमः 108 बार करना है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार इच्छा पूर्ति का ग्रह नहीं जानते, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या आप अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जून महीने का मिथुन राशि, मिथुन लग्न का मासिक राशिफल लग्न भाव से बताना शुरू करते हैं। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न से मिथुन राशि का राशिफल स्वयं का आरोग्य कैसा होगा ये देखा जाता है। तो मिथुन लग्न का जो स्वामी बुध है वो अपने से 12वें में बैठा है, तो यह स्थिति अच्छी नहीं है, आरोग्य के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं है। परंतु जब बुध 14 जून को राशि परिवर्तन करेंगे तो वो स्वयं की राशि में आएंगे, तब आरोग्य अच्छे होने की संभावना होगी। तब तक सावधानी बरतनी होगी, खान पान पर, व्यायाम पर और भी दिनचर्या पर आपको ध्यान देना होगा आरोग्य के लिए। मिथुन राशि, मिथुन लग्न के दूसरे भाव से धन का विचार करते हैं। धन की स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है, परिवार कैसे रहने वाला है और आपकी वाणी कैसी होगी। तो इस भाव पर मंगल की 4थी दृष्टि पड़ने के कारण धन की स्थिति अच्छी होगी, परंतु परिवार में मतभेद होंगे और वाणी में कठोरता होगी। वाणी में मधुरता आए, इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। मतभेद आने से, वाणी में कठोरता आने से परिवार में मतभेद हो सकते हैं, इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। मंगल की 4थी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। अब मिथुन राशि का पराक्रम, साहस और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कैसा रहेगा, तो सिंह राशि पराक्रम भाव में है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य अपने से चतुर्थ दशम का संबंध बना रहा है और अशुभ भाव में है, 12वें भाव में है। तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। साहस पराक्रम जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है और इसके बारे में आपको सावधानी बरतनी होगी। छोटे भाई बहनों से संबंध खराब ना हो, इसके लिए स्वयं पर, अपने स्वभाव पर अंकुश लगाना होगा।
चौथे भाव से हम माता का भूमि भवन वाहन में वृद्धि का सुख देखते हैं। तो चौथे भाव में कन्या राशि, और कन्या राशि का स्वामी बुध अपने से 5वें भाव में 9 पंचम का योग बना रहा है। अच्छी है स्थिति माता के लिए और भूमि भवन वाहन के लिए। फिर भी राहु केतु की स्थिति होने के कारण और गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण स्थिति अच्छी होते जाएगी। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण जो भी तकलीफ थी धीरे धीरे वो खत्म होते जाएगी। पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध देखते हैं। तो पंचम भाव का स्वामी शुक्र 12वें भाव में बैठा है। 12वां भाव यानी कि कालपुरुष की कुंडली में वहाँ पर 12वें भाव में मीन राशि आती है और शुक्र वहाँ पे उच्च के होते हैं। तो और वहाँ पर शुक्र स्वराशि में स्थित है। तो संतान के लिए अच्छा है। प्रेम संबंध के लिए यह समय अच्छा नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है अपने से 6-8 का संबंध बना रहा है और मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। मंगल मतभेद बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो प्रेम संबंध में सावधानी बरतनी होगी। परंतु 12 जून को जब शुक्र मिथुन राशि में आएंगे तो यह स्थिति बेहतर होगी। तब प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी, जो भी कुछ मतभेद होंगे वो खत्म हो जाएंगे। परंतु बुध जब अपनी राशि में 14 जून को आएंगे तब तक के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। षष्ठ भाव से रोग रिपु ऋण की स्थिति देखी जाती है। तो षष्ठ भाव में वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अपने से 6-8 का संबंध बना रहा है। तो मन के विरुद्ध घटना तो घटेंगी, फिर भी गुरु की 7वीं दृष्टि होने के कारण वो घटना आपके मन मुताबिक हो सकती हैं। रोग रिपु ऋण की स्थिति दिन पे दिन बेहतर होती जाएगी। रोग है तो वो कम होते जाएंगे, कर्जे हैं तो वो कम होते जाएंगे, शत्रु हैं तो वो भी कम होते जाएंगे, गुरु की दृष्टि 7वीं पड़ने के कारण। अब सप्तम भाव से विवाह के बारे में जानते हैं, व्यापार के बारे में जानते हैं और वैवाहिक सुख के बारे में। तो पहला व्यापार का जो स्वामी है बुध, वो अपने से 6-8 का संबंध बना रहा है। तो यह समय व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। परंतु जब बुध 14 जून को मिथुन राशि में आएंगे तब यह व्यापार के लिए स्थिति अच्छी होगी। और वैवाहिक सुख, गुरु अपने से 6-8 का संबंध बना रहे हैं, वैवाहिक सुख के लिए भी यह समय अच्छा नहीं है और विवाह के लिए भी यह योग नहीं बन रहा है, क्योंकि गुरु का संबंध सप्तम भाव से नहीं हो रहा, 6-8 का संबंध बन रहा है। अष्टम भाव में मकर राशि, और मकर राशि का स्वामी भाग्य भाव में है। मकर राशि का स्वामी भाग्य भाव में होने के कारण और इस पर अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण चोट चपेट की संभावना की स्थिति नहीं बनती। अगर कुछ छोटी मोटी बन भी जाएगी तो उससे गुरु के दृष्टि के कारण उसमें से आपको सफलता मिल सकती है। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ना शारीरिक, मानसिक, ना आर्थिक। गुरु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ने के कारण, यानी कि अष्टम भाव से जो भी देखा जाता है, जो भी आपको मिलना है वो जो मिल के ही रहेगा। अब भाग्य भाव से हम भाग्य का साथ है क्या नहीं ये देखते हैं, भाग्य साथ दे रहा है या नहीं। भाग्य भाव का स्वामी शनि, और शनि अपनी ही राशि में बैठा है और शनि पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो आपका भाग्य आपको साथ देगा। दशम भाव में मीन राशि, और मीन राशि में राहु की स्थिति है। राहु यहाँ पे कारक होते हैं। नौकरी के लिए, करियर के लिए स्थिति अच्छी है। बाहर देश में अगर आप कोशिश करते हैं तो वो आपको सफलता मिल सकती है। पिता के स्वास्थ्य में ऊपर नीचे हो सकता है, सावधानी बरतनी होगी, रूटीन चेकअप कराना होगा। भ्रम की बीमारी हो सकती है। 11वें भाव में मेष राशि, और मेष राशि में मंगल स्थित है। यह स्थिति अच्छी है, लाभ के लिए स्थिति अच्छी है। 12वें भाव में वृषभ राशि, और वृषभ राशि में स्वराशि के शुक्र स्थित है, गुरु स्थित है, बुध स्थित है और सूर्य स्थित है। तो खर्चे ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर बहुत अधिक खर्च भी होंगे या बहुत कम खर्च होंगे, ऐसे नहीं, खर्च सामान्य रहेंगे। फिर भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि लग्नेश 12वें भाव में है, निर्णय आपको ही लेना है। तो खर्चों के बारे में भी निर्णय आपको ही लेना है, तो सोच समझ के निर्णय लें। इस प्रकार मिथुन राशि, मिथुन लग्न का जून महीने का राशिफल लग्न भाव से व्यय भाव तक बताया। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।